जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी राज्य के लोगों को भी मिला वोट डालने का अधिकार। फिलहाल जब से ही ये बात सामने आई है तब से ही लगातार विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस पर कटाक्ष करता नजर भी आ रहा है। फिलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमन भल्ला जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ कहते हैं इस पर और फिलहाल किस तरीके से इसे देखते हैं, क्योंकि फिलहाल विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ राय इनकी इन पर है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल जैसे ही ये बात सामने आई है कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है, तो फिलहाल आप इसे किस तरह से देखते हैं कि बाहर के राज्य जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, बाहर के राज्य के लोग, उन्हें भी जो वोट डालने का अधिकार है वो इस समय मिल चुका है, तो किस तरह से देखते हैं? एक चीज़ तो साफ जाहिर होगी, जो हम सोचते थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ है, आज भाजपा को ज़रूरत पड़ गई कि वोटर्स को इंपोर्ट करने की। जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा का रोल यहाँ पे रहा है, वो जम्मू कश्मीर आवाम के विरोधी वो जो रोल उसका रहा, चाहे वो कहीं भी हो। और आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति बन गई, जब रियासत का दर्जा छीना गया, बेरोज़गारी चरम सीमा पे, कोई बड़ा इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया लोगों को, ताकि राहत मिले, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जाए। कहीं पे भी जो घोषणाएं इनकी थी वो सारी उसकी टाइम टाइम फीस होती गई। रिफ्यूजी जो थे उन लोगों की अपनी समस्या थी, उनको कोई पैकेज नहीं मिला। कोरोना के सिलसिले में जो लोग मारे गए थे उनको कोई राहत नहीं मिली। तो जब कुल मिला के जब लोग इसकी तरफ देखते थे कि दावे बड़े करते थे, भाजपा को पूरा समर्थन दिया, पंच से लेकर एमपी तक इनके बना दिया, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जब आदमी बैठा तो कहीं भी उनकी सुध बुध लेने वाला नहीं। आज ये मुलाजम सारे सड़कों पे है, कैजू लेबर सारे सड़कों में है। तो उस ढंग से चाहे डिलिमिटेशन कमीशन से के माध्यम से इन्होंने बुलडोज किया इंस्टीट्यूशन। लोगों की एस्पायरेशन के मुताबिक वो कमीशन यहाँ पे नहीं बैठा था, क्योंकि कहीं पे भी कोई पैरामीटर जो अडॉप्ट यहाँ पे नहीं किए। लोगों में गुस्सा बढ़ा है, और वहीं पे इस ढंग से ये बयान आना कि 25 लाख का देना, क्योंकि भाजपा जब समझ चुकी है कि लोकल लेवल का वोटर की बात करें तो वोटर वो बड़ा चुप करके इंतज़ार करें कि जैसे बैलेट का इस्तेमाल करें, तो इनका जम्मू कश्मीर से भी सुपड़ा साफ करें, क्योंकि इन लोगों ने ज़ख्म दिए हैं। मरहम पट्टी तो कहीं पे लगाई नहीं, कोई नई बटालियन नहीं खड़ी की, जम्मू कश्मीर का दर्जा छीना गया। एक एलजी के हवाले, एक एडवाइज़र के अलावा कौन है अब लोगों को पता भी नहीं चला। लोग नॉन सीरियस हो गए इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का मतदाता बनने के लिए डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कहीं पे भी जब ये शराब की दुकानें खोलने में कोई कायदा कानून नहीं देख रहे, तो वोटर लिहाजा करने के लिए तो 25 लाख वोटर कहाँ पे है? उनको हमारी जम्मू कश्मीर की लोकल लीडरशिप को क्रश करने की बात है, रीजनल पार्टीज़ को क्रश करने की बात है। उनको कहीं पे पनप ना पाएँ, पीछे से बैकडोर जरिए ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं कि लोगों के वोटर के लिहाज से जाएं। लोकल लीडरशिप बिल्कुल ज़ीरो होकर रही है, इनका नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने टोल प्लाजों की बौछार लगाई, मंदिरों के शहर में प्रदर्शनों का शहर बना दिया, शराब की दुकानें खोल खोल के। लोग इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। इतनी ताकत देने के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी सारी चरम सीमा में पहुँच गई है, और 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 8-9 साल से तो इन लोगों की सरकार है यहाँ पर, कभी पीडीपी के साथ, और आज डबल इंजन की सरकार है। तो लोगों को राहत कहाँ पे है? लोगों को टोल प्लाजा लिए टैक्स के ज़रिए लोगों को तंग किया जा रहा है, और आज महसूस करते हैं कि जब उसके बावजूद भी लोगों का रुझान भाजपा की तरफ नहीं है। पहला आंकड़ा तो तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर को रैली करनी पड़ी, तो भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया कि सिर्फ मुलाजम बीजेपी के थोड़ी थे, मुलाजम सारी पार्टियों को, कश्मीर से, जम्मू से, स्टेट के एक्सट्रक्चर का नुकसान करते उन्होंने यहाँ पे पल्ली गांव में भाषण करना पड़ा, और मुलाजमों के सर पे, भाजपा के सर पे होता तो बताते। वहाँ पे भी जब फेल होगी तो वो सामने दिखाई देता था कि भाजपा को ग्राउंड स्तर पे कहीं पे सपोर्ट नहीं है। इतना सपोर्ट होने के बावजूद आज उनको वो आउटसाइडर्स का सहारा लेना पड़ा, जो मैं समझता हूँ कि लोकल लीडरशिप के को क्रश करने की बात है। यहाँ पे डोगरा लीडरशिप हो, कश्मीरी पंडितों की लीडरशिप हो। पहले कश्मीरी पंडितों को वोट डालने का सही मायनों में तो सिंप्लीफाई तो करें। आप वो इतना तंग करके उनको प्रोसीजर बनाया है, वो सिंप्लीफाई करें। आप वोट सेक्टर को फेलिसिटेट करेंगे, क्योंकि भाजपा का यहाँ पे नाम लेने वाला कोई नहीं। 3 साल पहले जो उन्होंने दावे किए थे कि रियासत में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, MOU साइन पूरी दुनिया भर के किए, तो ग्राउंड में कहाँ पे है? MOU साइन करने के बाद भी महीना 2 महीने, आज तो 8-8, 9-9 महीने दुनिया भर के चक्कर लगाते हैं सब लोगों को बाहर से इनवाइट करने के लिए। डालना जम्मू कश्मीर के नागरिक का एक हक था, जो अधिकार था। अब कहीं ना कहीं बाहर के राज्य के लोग भी आकर जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे, लोकल लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे कंपोजिट कल्चर है, यहाँ पे डोगरा लीडरशिप है, जो भी हैं, ए है, बी है, कौन है। अब जब 20 लाख आप 25 लाख वोटर डालोगे, तो 25 लाख में से 20 लाख तो सारा जम्मू शहर प्रभावित यहाँ पे होगा।
कोई वोट डालने के लिए कौन रोकता है? वो मेंबर पार्लियामेंट के भी तो वोट डालते थे। पोस्टल बैलेट है अपने इलाके में, हमारे लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर होते हैं उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने नुमाइंदों को चुनते थे। आज भी तो हिंदुस्तान में कई स्टेट हैं जिनमें वोटिंग, चाहे हिमाचल हो या सिक्किम हो या इन जगह पे बाहर वाले लोगों को वोटिंग राइट नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ के रखा। कितना इंतहा हो गया, लोगों में गुस्सा बहुत है। ये जितना मर्जी कर लें, सुपड़ा इनका भाजपा का साथ तभी है। सवाल इनसे किया जाता है, इनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसका अधिकार बनता है, कहीं ना कहीं गैर कानूनी नहीं। यहाँ पे लीगल किसी का स्टेटस बनता हो तो लीगल तो वो मंथन किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि हम लोग महंगाई पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं। ये दावा तो बड़ा करते थे 100 दिन के अंदर दाऊद लाएगा तो वरना किसी चौक में फांसी दो। इनका एक भी जुमला सही तो साबित नहीं हुआ। टोल प्लाजा की बात है तो अभी तक नहीं हटा। गडकरी साहब खुद हट गए, अपने बड़े बड़े वो जहाँ पे फैसले होते थे उन कमेटियों से बाहर निकल गया। लेकिन टोल प्लाजा तो इन्होंने पार्लियामेंट में भी ये झूठ बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर अंदर ये टोल प्लाजा भी हट जाएगा जो 60 किलोमीटर के अंदर। तो कहाँ पे हटा? आज लोग समझ चुके हैं। आपके जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, हमारी बात को समझे। अब भाजपा का सुपड़ा साहब है, जम्मू कश्मीर में जल्द ही सारे पार्टीज के लोग बैठेंगे, अपनी मंथन यहाँ पे करेंगे किस ढंग से बैक स्टैप की है भाजपा ने। लोकल लीडरशिप को क्रश किया, डोगरा लीडरशिप को क्रश करने की बातें की, रियासत का दर्जा छीना। आप बताओ, हमारी रियासत का ना राज्यसभा में कोई मेंबर है, हमारा पड़ोस में कोई एमएलसी कोई नहीं। वो इंस्टीट्यूशन ही इन्होंने लोगों ने तबाह कर दिया। एक एलजी के हवाले जम्मू कश्मीर के लोगों को सौंप दिया और फैसला करना पे कहाँ पे? कौन से लोग उनसे अप्रोच करते हैं? एक्सेसिबिलिटी रही नहीं, प्रशासन अपनी मनमर्जी करता है। यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग को रोक नहीं सके। जब इनको ये पता चल गया कि सिलेक्टिव किलिंग भी नहीं रोक ली, हम दावे करते हैं, एलजी से झूठ बुलाते हैं। भाई अब जीरो टॉलरेंस पे मिलिटेंसी आशिए पे आ गई है, डीजी साहब बयान देते हैं। तो फिर उसके बाद 15 अगस्त जैसी जगह हो जहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट हो, परिंदा भी पर नहीं मार सके, और आचरण में जाके कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की जैसे कि कोई शहादत होती है। ये लोग क्या है? शहादत तो हम लोगों ने दी है, कांग्रेस के लोगों ने दी है, जिसने प्राइम मिनिस्टर खो दिए, चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह जैसा खो दिया। पार्टी मजहब से ऊपर उठ के देश के लिए जाने दी है। इन लोगों का क्या है? लोकल लोग जो हैं, लोकल लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे तो जनता, आने वाली जनरेशन जम्मू कश्मीर भी कभी भाजपा को माफ़ नहीं करेगी। ये हथकंडे सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, ये हमेशा के लिए एक नासूर पैदा कर देंगे। पहले भी तो लोग थे, जहाँ पहले हिमाचल में तो करवा के आओ, वहाँ पे लोगों को एंट्री करवा दो, सिक्किम में करवा दो। जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तौर पे ये लोग ट्रीट करें कि जम्मू कश्मीर के लोग भेड़ बकरियां नहीं हैं। भाजपा को सही समय पे सही चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। जमहूरियत का गला घोटने का ये प्रयास है। तो जमहूरियत तो तभी होगी जब लोकल लोग अपने लोकल नुमाइंदों को चुनेंगे, उनकी बात रख सकें, उनके कल्चर को समझ सकेंगे। यहाँ तो फ्री फॉर ऑल रख दिया। मैंडेट भाजपा के पास है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता लगता है कि भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेगी। चलिए, जम्मू कश्मीर की जनता लगता है कि भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी, साफ तौर पर कहना ये विपक्ष का है फिलहाल। और लगातार विपक्ष के अलग अलग पार्टीज की मैं बात करूं, इस समय हर राजनीतिक पार्टी का अपने अपने तरीके से बयान आ रहा है, सभी इसे अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, पर जनता की राय जो है वो बहुत अहम है इसके लिए। लाइव इस समय आप देख रहे हैं, अपनी राय भी जरूर साथ रखिएगा कि आप लोग इस पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से फिलहाल इसे देखते हैं। कल भाजपा वाले लोग तो रोंगियों को डिपोर्ट कर रहे थे और भाजपा के और ब्लेम देते हैं कांग्रेस को। आज भाजपा का असली चेहरा सामने आएगा। उनको फ्लैट भी दे रहे हैं, विपक्ष अपने लोगों की सुरक्षा हटा रहे हैं, उनको सुरक्षा के दायरे में रख रहे हैं। तो ये उनको फेलिसिटेट करने के लिए, ये सत्ता हासिल करने के लिए हर हद क्रॉस कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुझे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।